जय हिंद प्यारे देशवासियों, मैं सुखदर चौहान। साथियों, मैं बात करूंगा कल हमारे देश के 26 जो सीआरपीएफ के जवान थे उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, मैं देखता आ रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं, पिछले कई सालों से ये नक्सली जो है जिस प्रकार से हर महीने के अंदर कुछ न कुछ जो हमारे सैनिकों की हत्याएं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, ये सरकारें ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कब इनका अंत होगा? अरे भाई, नक्सली हमारे देश के अंदर हैं। अगर हम इन देश के अंदर कुछ चंद गुंडों का अगर हम इलाज नहीं कर सकते तो फिर काहे की सरकार है? इन आप लोगों के लिए कहने के लिए, मेरे प्यारे नेताओं, आप लोग तो बस सिर्फ एक बड़ी श्रद्धांजलि दे देते हैं। आपको पता नहीं कि उन घरों के जो चिराग जो बुझे हैं, उन घरों के जो हमारे माताएं बहन हैं, किसी माता की गोद उजड़ गई, किसी बहन का सिंदूर गया, किसी बच्चे का बाप का साया गया, आपको पता नहीं। आप बहुत घटिया लोग हो। आप जब कोई सैनिक जो है शहीद होता है तो उसकी शहादत का भी आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो। मैं कहता हूँ आप लोगों से, मैं आपसे लोगों से विनती करता हूँ, आप इन देश के सैनिकों को सिर्फ 1 महीने की इजाज़त दे दीजिए। 1 महीने की मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस पूरे हिंदुस्तान में अगर एक भी नक्सली अगर जिंदा बच जाए तो आप मुझे याद करना, मैं सुखदर चौहान मेरा नाम है। अरे धिक्कार है तुम जैसे हिजड़ों के ऊपर, हैं गद्दारों, तुम बहन जो सैनिकों को मरवा रहे हो हैं। और सैनिक हर रोज़ बेचारे जो है कितने घर हमारे बर्बाद कर दिए इन नक्सलियों ने। और ये नक्सली एक समस्या, आप लोग उसको छोटी सी समस्या, छोटी सी, मैं चैलेंज करता हूँ, ये पूर्व सैनिकों को आप मौका दीजिए, 1 महीने की सरकार दीजिए। अगर 1 महीने की सरकार के अंदर नक्सलियों को अगर बिल्कुल जड़ से ना मिटा दें, ये सुखदर चौहान का वादा रहा। अरे तुम गद्दार हो, तुम घटिया हो, हैं? अरे तुम्हारे खून के अंदर आग नहीं है। राजनाथ जी, आप राजपूत हैं और एक राजपूत गृह मंत्री होने के नाते आपके खून के अंदर आग लगनी चाहिए। इस प्रकार से बदला लेना चाहिए। एक साइड में से पूरे टैंक लगा दीजिए, और जो बात करने आएगा साला घटिया आदमी, इस देश का जो इंसानियत की बात करते हैं, इस टाइप के लोगों को जो ना ज़मीन में गाड़ देंगे। अरे साले सैनिक मर रहे हैं, सैनिकों की कोई कीमत नहीं है। सैनिकों की जो ना गाजर मूली के भाव कट रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? आप लोगों के बच्चे कभी कट के देखेंगे तब आपके दिल पर गुजरेगी क्या होता है दर्द। अरे हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों के बच्चे हैं, समझ में नहीं आता। पता नहीं कहाँ से सरकार बन गई, कितने दिन हो गए, इसका इलाज नहीं हो सकता। अरे 1 महीने की इजाज़त मांग रहे सैनिक, 1 महीने की लगा दीजिए। 4 बटालियन एक साइड से साफ करते चले, पूरे आतंकवाद का सफाया ना करते तो मुझे याद कर लेना। कोई बड़ी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट है, पूरा पाल के रख दिया गुंडे वहाँ पर। सैनिक रोजाना सैनिक मर रहे हैं। उनसे जो भी चीज़ है, मैं आपसे अपील करूँगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूँगा, ये रोज़ाना का जो ना पता नहीं कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ रहा है, कितने बच्चों का बाप का साया गुजर रहा है, हट रहा है, कितने माताओं का जो ना कोख उजड़ गई। और तुम लोग छोटी सी एक फूल की माला डाल करके और उसमें भी उसमें आप अपने बटोरते हो, परिस्थिति बटोरते हो। धिक्कार है आप जैसे नेताओं के ऊपर। इसके ऊपर एक्शन, एक सीवियर एक्शन होना चाहिए। ये बहुत हो चुका है अब। नक्सल क्या नक्सल चले, बहनचोदों को एक साइड से साफ करना चालू करो। पूरे देश का नाश कर रखा है। देश के कितने जवानों के घर बर्बाद हो गए, कितने हमारे बहन भाइयों के घर बर्बाद कर दिए, कितनी बहनों के मांग के सिंदूर गए। और तुम छोटा सा उसमें बस कर दिया जी, शहादत देते हैं। चले घटिया हो तुम लोग, तुम फायदा उठाते हो हर चीज़ का। शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसे घटिया नेताओं के ऊपर। हर रोज़ बस शहादत दे दिया जी, बड़ी दुख है जी हमें। अरे दुख करने से उन परिवारों को देखिए जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके घर के चिराग बंद हो गए। शर्म आती है मुझे आप जैसे साले इस देश के नेताओं के ऊपर। धिक्कार है तुम पर, तुम देश को चलाओगे। मैं कहता हूँ सर, एक साइड से साफ कर देना चाहिए जो जहाँ पर भी है। अभी श्रीनगर के अंदर देख लीजिए, हम हमारे सैनिक भाइयों के ऊपर जब पत्थर फेंक रहे हैं, और अगर उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया तो साले यहाँ के लोग बात करते हैं इंसानियत की, साले बात करते हैं वहाँ के उन लोगों की। वहाँ का अभी मैं कहता हूँ 2 महीने का वक्त दे दीजिए। अगर श्रीनगर के अंदर एक भी अगर पत्थरबाज अगर जिंदा रह जाए, शर्म आती है। साले करेंगे देश का। इनको अपने वोट बैंक की बस फिक्र है, हमारे सैनिकों की कोई फिक्र नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, वो मरे। घटिया लोग इस देश के लिए मुझे भी शर्म आती है। इस देश के सैनिक इस घटिया नेताओं के ऊपर मरते हैं। मेरे सैनिक भाइयों, आप लोगों को भी जागना होगा।
ये साले घटिया लोग हैं, आप लोगों के हाथ पैर बांध के रखे हैं। एक साइड से लगा के टैंक उधर खत्म कर देना चाहिए। गुस्सा लगता है, देश को सुधारेंगे ये। माफ़ी मांगता हूँ देशवासियों, ये आ गया इस सैनिक भाई के अंदर, सुभद्रा चौहान के अंदर। मैं आप लोगों से अपील करूँगा, अगर आपको लगे कि हाँ वाकई दुख है इस सैनिक भाई के अंदर, तो आप मेरा साथ दीजिए। ये गद्दार कभी इस देश के सैनिकों का ख्याल नहीं रखेंगे, सिर्फ यूज़ करेंगे। ये करेंगे देश के सैनिकों का ख्याल। साले तनख्वाहें तो हमारे सैनिक भाइयों को अभी तक पे कमीशन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। इनको डर लग रहा है कि ज़्यादा पैसा ना दे दिया जाए। अरे सैनिक देश के लिए मरता है, उसकी अगर तनख्वाह आप लोगों ने 10, 20, 50 हज़ार फालतू दे दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस देश के अंदर बहुत घोटाले हो रहे हैं, घोटालों में जा सकता है पैसा, लेकिन देश के सैनिकों को पैसा नहीं देना तुम लोगों को, जो 24 घंटे मौत के मुंह पर खड़ा होता है, देश के लिए अपनी जान को जान हथेली पर लेकर खड़ा रहता है। उनके लिए तनख्वाहें, उनका पे कमीशन तो अभी तक रोक रखा तुम गद्दारों ने, अभी तक क्यों नहीं दे रहे। धिक्कार है ऐसे नेताओं के ऊपर, ऐसी सरकारों के ऊपर। और मोदी जी, आप तो बड़ी बात करते हैं सैनिकों की। एक सैनिक हमारे भाई ने, तेज बहादुर ने, खाने को लेकर छोटी शिकायत करी थी। मैं कहता हूं खाना खराब मिलता है, हमने भी खाना खाया है, क्वालिटी पुअर है। क्या गलत कह दिया उसने? कोई देश का हित की बात तो नहीं करी, उसका बेचारे का कोर्ट मार्शल कर दिया। ये इस देश के अंदर न्याय सैनिकों के लिए। अगर छोटी सी आवाज़ भी उठाई तो उसका कोर्ट मार्शल करके घर निकाल दिया। अरे 20 साल जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए अपनी उस लाइफ के कीमती समय दिया है, और उसके 20 साल के बाद में उसके ऊपर पेट पर लात मार के भेजते हो। सोचिए, इस देश के ऊपर शर्म आती है मुझे ऐसे नेताओं के ऊपर। तो और तुमने मोदी जी एक शब्द भी नहीं कहा, कि कम से कम एक शब्द भी कहता मैं ये मानता कि हाँ मोदी जी देश के सैनिकों का ख्याल रखते हैं। फालतू का ढोंग करते हैं आप, झूठ बोलते हैं, देश के सैनिकों को, देशवासियों को बरगलाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो आप। मोदी जी, आपके अंदर सैनिकों के प्रति कोई स्नेह नहीं है, कोई प्यार नहीं है, आप झूठ बोलते हैं। अगर जरा सा भी प्यार होता, उस सैनिक भाई का वीडियो इतना वायरल हुआ, उसके साथ जो अत्याचार हुआ, उसकी 20 साल की जो की हुई सर्विस थी, आपने उसको ऐसे भेज दिया, सुक्का कर भेज दिया। अरे नहीं, उसने कोई गलती कर दी थी, ठीक है मानता हूँ, कोई अगर डिसिप्लिन से बियॉन्ड जा करके कुछ काम किया, उसको वार्निंग दे करके उसको घर भेज दिया जाता। उसने कोई देश के हित की बात करी है क्या? शर्म आती मुझे आप जैसे नेताओं के ऊपर। एक कितने सालों से चलता आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, पूरा देश के अंदर बस अपना लूटने में लगे हैं, अपनी रोटियां सेकते, राजनीति की रोटियां। कितने सालों से नक्सलवाद का समस्या चलती है देश के अंदर, और तुम मिटा नहीं पाए, तुम हिजड़े हो। अरे हमें दीजिए मौका, हम मिटाएंगे। तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया, इस देश के सैनिकों की माँ ने दूध पिला रखा है, तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम काम करोगे देश का। साला क्या नक्सलवाद, 1 महीने के अंदर अगर साफ ना करते नक्सलवाद को, हमें मत करना, तुम करोगे काम। यानी कहाँ से आगे देश के नेता। देशवासियों, ऐसे घटिया नेताओं को सुनते रहो और देश के सैनिकों को मरवाते रहो। ये गलती आप लोगों की भी है देशवासियों, बुरा मत मानना। आप लोग बहाव में बह जाते हो, बहाव में नहीं बहने की जरूरत है। जिसके अंदर कुछ लगता है टैलेंट है, जो देश के हित की बात करता है, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे देश की हित की बात करते हैं। इनके मन में कुछ है और मुंह में कुछ है, गद्दार हैं, झूठ बोलते हैं। शर्म आती है हमें ऐसे नेताओं के ऊपर। एक छोटी सी समस्या का समाधान, अरे तुम बाहर क्या जाके जीतोगे? तुम एक छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों को नहीं रोक पा रहे, तुम बाहर किसे क्या जीतोगे? कितने साल हो गए, सारी कांग्रेस भी चली गई, भाजपा भी कितने दिन से कर रही है। करेंगे ये सैनिकों के हाथ बांधे हुए तुम लोगों ने, इसलिए ये समस्या है। मैं कहता हूँ 10 बटालियन लगा दीजिए, टैंक लगा दीजिए 10, एक साइड से साफ करते चले। एक भी अगर जिंदा रह जाए तो नक्सली, हर रोज हमारे सैनिक भाई वहां पर शहादत दे रहे हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं, कितनी बहन बेटियां विधवा होगी। लेकिन तुम्हारे क्यों रहेंगी? तुम्हारे मन में पीड़ा थोड़ी होगी, तुम्हारा कोई बेटा थोड़ी मरा है, तुम्हारे लिए तो भेड़ बकरियां हैं, कुत्ते से भी बदतर घटिया है तो सैनिक की जान तुम्हारे लिए। शर्म आती है मुझे तुम्हारे जैसे देश के नेताओं का, जो और देश के लोगों को भी शर्म आती है जो ऐसे घटिया नेताओं का साथ देते हैं। लोगों के अंदर दिमाग नहीं है, जो आप लोगों को मूर्ख बनाते साले ऐसे घटिया नेताओं लोगों का साथ देते हो आप लोग। बताइए, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो अगर आपको विश्वास ना हो तो 10 बटालियन लगा दीजिए वहां पर हमारी इन्फेंट्री की, और 10 टैंक लगा दीजिए,
लगा दीजिए, एक साइड से साफ करते जाएंगे। अगर साला एक भी बच जाए तो हर रोज जो घात करके हमारे सैनिकों पर अटैक करते हैं, आग लग जाती है। हम सैनिक, हमने काम कर रखा है, हमने ड्यूटी कर रखी है, हम करना जानते हैं, तुम करना नहीं जानते हो। तुमने हमारे हाथ बांधे और के गद्दारों ने। दुख आता है तुम्हारे जैसे नेता हमारे देश के अंदर राज कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। तुम वोट के कारण डरते हो कि अगर हम वो ऐसा करवाएंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। अरे साला धिक्कार है ऐसे वोट के ऊपर, 50 बार वोट ना मिले। वोट के लिए साले जो ने सैनिकों की जान इनको बड़ी सस्ती दिखाई दे रही है, मरवा रहे हैं सैनिकों को, हर रोज मर जाते हैं। बोल देते जी हमें तो बड़ा दुख है जी, इतना करने काम चल गया क्या? देश के नेता ये देश को चलाएंगे, इसको बर्बाद करके रख दिया। अरे कितनी दुख होगा आज उनके घर के अंदर, क्या मातम छाया होगा। जो जिनके जवान, जिनके घर के चिराग बुझे हैं, अब जाके देखिए उनके घर की हालत क्या होगी। कितने घर उनसे घर जुड़े हुए हैं, कहीं ससुराल पक्ष है, कहीं भाई का मकान है, कहीं बाप का मकान है, कहीं माँ का। कितने घरों के अंदर आज मातम छाया होगा। लेकिन तुम लोगों को क्या जाने, तुम लोगों को तो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकती हैं। दुख आता मुझे तुम्हारे जैसे देश के गद्दार जो इस देश को चला रहे हैं। अरे उन सैनिकों के घर में जाके देखिए एक बार। सॉरी देशवासियों, मन में पीड़ा है और दर्द है हमारे सैनिक भाइयों के प्रति। सुभेदार चौहान इन्होंने जो ये एक्शन नहीं ले रहे, अगर मेरी आवाज़ सुन के भी एक्शन नहीं लेंगे साले, मैं बोलता हूँ फिर ये हिजड़े एक्शन लेना चाहिए। कितने दिन समस्या होगी इस बात को? रोजाना नक्सली अटैक। अरे बहन, क्या हो गया नक्सली अटैक? हमारे सैनिकों के पास वो सारे हथियार हैं। इस देश के अंदर क्या नहीं है? 24 घंटे काफ़ी है, 24 घंटे इनके अंदर तबाह कर देंगे। नक्सलियों सुधर जाओ, बहुत देख लिया हमने। हमारे सब्र की जो ना परीक्षा मत लीजिए। सालों अगर ये सैनिक जाके एक भी जो ना नक्सली अपने पेट के अंदर भी नहीं बचेगा, पेट के अंदर से भी निकाल के मार देंगे हम। रोजाना हमारे सैनिक मर जाते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं जी। प्यारे देशवासियों, सैनिकों की जान बहुत सस्ते में जो है निपट जाती है। मुझे शर्म आती है ऐसे देश में ऐसे नेताओं के जो राज कर रहे हैं उनको ऊपर। आप लोगों में मैं से अपील करूंगा, मेरा आप लोगों से कोई वो नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि सैनिक भाई की अगर आपको आवाज़, मेरी आत्मा की आवाज़ ठीक लगी हो तो मेरा नंबर है 9911310510। मेरे नंबर पर फ़ोन ज़रूर करना मेरे प्यारे देशवासियों। मैं भारतीय सेना का सैनिक रहा हूँ और मेरे पहले भी काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं जो कि मैंने श्रीमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डाले हैं। मैं भारतीय सेना का सैनिक रहा हूँ, 26 साल भारतीय सेना का सूबेदार रैंक से आया था। मैं अकेला भारतीय सेना का ऐसा सैनिक हूँ जो अन्ना आंदोलन से जुड़ने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। लेकिन आम आदमी पार्टी वाला तो सबसे घटिया है, बाकी तो घटिया हैं, ये उनसे लाख गुना घटिया है साथियों। अभी एमसीडी का चुनाव कल रिजल्ट आ जाएगा और मुझे पूरा यकीन है इसकी तो एकदम मिट्टी पलीत हो जाएगी। साथियों, यदि मेरे विचार आपको लगे हों, एक दुख से भरे हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा, इस आवाज़ को बुलंद करिए और इसको आगे फॉरवर्ड करिए ताकि श्रीमान मोदी जी के पास पहुंचे और वो जो बड़ी बड़ी बातें करता है ताकि वो एक्शन लें, ताकि आगे हमारे जो सैनिक भाई हैं कम से कम चलो आगे तो कोई ऐसी घटना ना घटे, उनको साफ करें। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे से कोई ऐसे आवेश में कोई शब्द निकल गया हो। सैनिक भाई हूँ, मन में दुख था, कुंठा थी, इसलिए जो आवेश में निकला उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत।